आशीष जी, ज्योत्सना जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम पिछले एक वर्ष से आपका सत्संग सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। महाराज जी, आपके एक सत्संग में सुना था कि जहां हो वहीं से इस ट्रेन पर बैठ जाओ। अब हम राधा नाम के भरोसे और आपके सहारे बैठे हैं, परंतु महाराज जी एक पल आनंद लगता है और दूसरी तरफ भीतर से ऐसा डर बैठता है कि कहीं टीटी बीच में आके ट्रेन से उतार ना दे। यहाँ टीटी भी वही है, ट्रेन भी वही है मंजिल भी वही। यहाँ दूसरा कोई हो तो डर लगे, टीटी नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं, आप चिंता मत करो, यहाँ टिकट की चेकिंग नहीं होती। यहाँ गाड़ी में बैठ ही वही सकता है जिसको पास कर दिया गया है। अगर आप राधा राधा बोल रहे हैं तो श्री जी आपको बहुत प्यार करती हैं, तब राधा राधा बोल रहे हैं। आप वृंदावन आए हैं तब श्री जी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप वृंदावन आए। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने कृपा करके हमें सत्संग दिया, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जिह्वा पे आया। हमें बिल्कुल नहीं डरना, वो बड़े कृपालु हैं। एक बार जिसे पकड़ते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, उनका स्वभाव है। हमारा तो स्वभाव है पकड़ना छोड़ना, लेकिन प्रभु का ऐसा एक बार जिसे, तो अगर हम नाम में प्रीति कर लिए, हमें ये भरोसा हो गया कि मैं गुरु की शरण में हूँ, गुरु की ट्रेन में बैठा हूँ, तो अब चिंता न करें। हम उतर सकते हैं लेकिन वो उतार नहीं सकते, ये पक्की बात है। हम उतरना चाहें तो वो समझाएंगे, पर वो उतरने का अवसर दे देंगे। जैसे बच्चा है, बहुत हट करता, मुझे टॉफी चाहिए, लो टॉफी नहीं, मुझे आपकी गोद चाहिए, और टॉफी फेंक दे तो फिर गोद में ले लेंगे। ऐसे ही भगवान मानो दे दिए, अब हमें भोग चाहिए, हम इस मार्ग में जाना चाहते तो भगवान आपको रास्ता दे देंगे, जाओ। अगर नहीं जाना चाहते तो आपको अपना रास्ता दे देंगे। भगवान बड़े कृपालु। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान अंदर से कहेंगे गलत मार्ग है, लेकिन आप जाना चाहते हो तो वही बता देंगे आपको कि ऐसे से ऐसे जाओ, क्योंकि उन्हीं का पूरा रचा हुआ बगीचा है। बुरा देखना चाहते हो कि अच्छा, दोनों में वही आपको बल देंगे और आपको बुद्धि देंगे, क्योंकि दोनों उन्हीं के मार्ग हैं, और दोनों का परिणाम भी वो बता देंगे कि बुरे का परिणाम ये है, अच्छे का परिणाम ये है। तो आप ये तो डरो मती कि चेकिंग हो जाएगी, उतार दी जाओगे। ले महाराज जी, अगर उदंडता होती है तो आप ही कहते हैं कि वो तो बड़े कृपालु हैं, बट उनकी शक्तियां इतनी वो हैं। हाँ। तो भले वो स्टेशन पे उतार देंगे कि ये ट्रेन निकली, पहुंचना तो लक्ष्य पे है ही है, जैसे आपने बोला एक बार। इसमें क्या होता है, अगर उद्दंडता भी होगा तो शासन भी ट्रेन में ही बैठा के होगा। थप्पड़िया ट्रेने में दे जाओगे, उतारा ले जाएगा। हाँ, उसी में आपको ज्ञान उपदेश होगा, उसी में आपका हृदय जलेगा, उसी में आपकी परेशानी होगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि हम पर बहुत गुरु कृपा है। ये नहीं होगा कि हमारा त्याग हो गया। क्या ट्रेन पे उतारने का मतलब है हमारा त्याग हो गया, हम विमुख होकर भोगों में भटकने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपसे गलती हो रही, आप उद्दंडता कर रहे हो, तो वहीं आपको दंड मिलेगा, वहीं आपको उपदेश मिलेगा, वहीं आपको संभाला जाएगा। पर भगवान के मार्ग में एक बार कदम रखने वाला, नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं हो सकता। जी तभी आप कहते हैं कि बैठना आ जाए, बस ये जो सत्संग हो रहा है कि बैठना आ जाए, बस हम भरोसा। जैसे हम आज एक पद गा रहे थे, हमारे माई श्यामा जू को अभिमान, गा रहे थे ना, पीछे गाया करते हमारे माई श्यामा जू को राज। आज एक नया पद मिला था, हमारे माई श्यामा जू को अभिमान। अली माधुरी जी का है कि मैं श्यामा जू के अभिमान से रहता हूँ कि हमारी स्वामिनी, हमारे प्रिया प्रीतम इतने महिमाशाली हैं। यद्यपि मैं नीच हूँ, अधम पे बहुत बड़े का हूँ, इसलिए माया हम पर विजय नहीं प्राप्त कर, हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे श्यामाजू के नाम पर, श्यामाजू के कृपा बल पर। तो इसलिए हमको बच्चा डरना तो केवल इस बात से है कि हम कहीं श्यामाजू के विरुद्ध आचरण ना बन जाए, बकाया वो सब संभाल लेंगे। पर हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी छोटी अवस्था में भक्ति के प्रति इतना समर्पित हैं। आपके ऊपर विशेष कृपा श्री जी की है, विशेष कृपा। जैसे बाल्यावस्था से भजन मार्ग में लगना विशेष कृपा, वयोवृद्ध होकर के भगवान से विमुख विशेष अकृपा। वृद्ध हो, मरने जा रहे हो, अब भी तुम्हें भगवान का नाम, विशेष अकृपा मतलब विशेष अकृपा, दुर्भाग्य। गरीब होकर किसी को देने की इच्छा रखना विशेष कृपा, और धनी होकर किसी को कुछ देने की इच्छा न, विशेष अकृपा, विशेष अकृपा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। तो जैसे नवीन अवस्था बच्चा हो,
तो विशेष कृपा आप पर भगवान की है। चाहे गृहस्थ में जाओगे चाहे विरक्त में, दोनों में महान पुरुष बनोगे। अगर ऐसे ठीक से चलते गए तो एक अच्छे गृहस्थ बनोगे। ऐसे ऐसे गृहस्थ आते हैं कि हृदय शीतल हो जाता है उनसे बात करके, कि क्या ज्ञान है, क्या धर्म है, क्या इनका विचार है गृहस्थ होते हुए। तो अगर भगवान के मार्ग में चले तो गृहस्थ भी हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला। ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं कि जिनके चरण छूने का मन होता है, कि इतना प्रभु से प्यार करते हैं, इतना प्रियालाल से प्यार करके धर्म में चलते हैं। ऐसे भी गृहस्थ हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि मिलने के बाद लगता है भगवान आज हमसे कौन सा पाप बन गया जो ये मिले। ऐसा लगता है कि ये क्यों मिले, नहीं मिलना चाहिए। ना वो बात है, ना वो लगन है, ना वो मिलना है प्रभु से, ना मिलन की चाह है। वही संसार, वही प्रपंच, वही सांसारिक नेतागिरी वाली बात तो लगता नहीं। कितने ऐसे गृहस्थ जिनके मिलने के बाद पीछे याद आता है कि यार कितना कृपा है इनके ऊपर, कि गृहस्थी में पत्नी पुत्र परिवार आदि में रहते हुए इतना सुंदर भजन कर रहे हैं, इतने संयम से चल रहे हैं, इतने भाव से चल रहे हैं। तो अच्छे गृहस्थ, अच्छे विरक्त बनने के लिए इसी अवस्था से परिवर्तन होता है। तो डरो मत तुम, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की नहीं। अगर मान लो टीटी चेक करने लगे और कोई सरकारी बड़ा ऑफिसर बैठा हो, वो कह दे हमारे, तो फिर वो भी ऐसे करके चेक चला जाएगा। ले हाँ, तो हम बड़े ऑफिसर से जुड़े, श्यामाजू, गुरुजू, फिर ऐसे तो बड़े ऑफिसर से जुड़े हुए। हमारी एक चैन है, नहीं उसी चैन में हम चैन से है, तो इसलिए तुम्हें डरना है। तुम भी तो उसी चैन में जुड़ गए है। ले ट्रेन क्रम बाई क्रम इंजन से जुड़ी होती है ना, डिब्बे में कोई दम नहीं होता। इंजन के दम से डिब्बे में इंजन से भी ज्यादा लोग बैठे होते हैं, और जहां इंजन जाता है वहीं डिब्बा भी पहुंच जाता है। तो हम सब श्री जी की कृपा से श्री जी को प्राप्त होंगे, तभी तो ये अवसर दिया है श्री जी ने। हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने छोटे बच्चे होकर भक्ति विषयक, धर्म विषयक ऐसी अभिलाषा रखते हो। भगवान कृपा करें, आगे बुद्धि शुद्ध रहे, क्योंकि ये अवस्था तो अभी बड़ी कोमल अवस्था है। आगे एक भूत अवस्था आती है, जवाली जो है ना, ये भूत अवस्था है, उद्दंडता वाली। अगर इसमें संभल गया तब तो फिर महापुरुष बन जाता है जी।